अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। जो मेरी मीडिया पे डिस्कशन हो रही होती है वो आपके सामने शुरू में टीम लगा देती है या कोई बीच में लगा देती है, वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होती है। बहुत अहम दिन था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो हमारी गुफ्तगू का महवर आज लाहौर हाई कोर्ट ही ज्यादा रहेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्तफी MNA की दरखास्त, ठीक है ना जी, समाअत के लिए मंजूर कर दी और नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया है। मेंबरान असेंबली ने इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। रियाज फतेहाना समेत 43 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया। इस्तीफे लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करें और मेंबरान असेंबली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीति पर मबनी है और अदालती अहकामात जो हैं, अदालती जो फैसले हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है और मंजूर करने से पहले स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौकफ नहीं पूछा। ये क्यों कहा गया है, जरा ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो 7 अप्रैल से इस्तीफे जो हैं वो नेशनल असेंबली में आ गए थे और डेप्टी स्पीकर ने ये मंजूर कर लिए थे इस्तीफे, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नहीं जी मैं खुद सुनूंगा। उसके अपने बयान है, जो उसने अगर कोई बयान सामने आ गया तो वो आप तक शेयर कर देंगे, जिसमें राजा परवेज अशरफ मीडिया पे और जगह ये कह रहे हैं कि मैं तसल्ली करूंगा। वो आइन और कानून और रूल्स को एक तरफ रख के ये कहते रहे हैं, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं कि मैं पहले सुनूंगा, सुनने के बाद और एक एक का मौकफ लूंगा। अब वो बात तो सिर्फ यही है कि वॉलंटरी है या नहीं है, ये देखना है, अपने हाथ से आया हुआ है, दैट्स ऑल। जब इस्तीफा आ गया बात खत्म होगी। लेकिन कितना अरसा, और जब फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जनाब हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं, अपोजिशन लीडर अपना लेके आना है और अपोजिशन लीडर ना रखना मैंने आपको कहा बहुत बड़ी गलती है। मैं समझता हूँ ये बात पर असेंबली में है कि अपोजिशन लीडर आपका होता तो चेयरमैन नैब लग सकता, जो लग गया, जो बैठ के इस वक्त एक सियासी एजेंडा लेकर चल रहा है। मैं आपने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, आप जरा सोचे सही, फिर आपने तरामीम जितनी नैब की पास कराई हैं, अगर इन सबको आप समझ के देखें, ये इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया बाद में, लेकिन वो असूलों पे चल रहे थे। मैं तो पहले दिन से इसी बात पे कह रहा था, मेरे रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल है। मैंने इसीलिए इलेक्शन कमीशन के अपोजिशन लीडर राजा रियाज को चैलेंज किया। 8 महीनों से मैं लगा हूं। पहले स्पीकर को कहा, अब हाई कोर्ट ने नोटिस कर दी हैं और स्पीकर की वो जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि स्पीकर का इख्तियार क्या है, और अब अगर आपने अपोजिशन लीडर लगाना है तो अपोजिशन लीडर के पैरामीटर्स क्या हैं, वो सारी बातें देखनी है, तो उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने जब मीडिया से इस हवाले से जो गुफ्तगू की, जरा वो आपने जरा सुन लें आप। खौफ से टांगे कांपे टांग रही, मैं माजरत चाहता हूं, वो क्यों भला? कोई अपोजिशन लीडर राजा रियाज कोई रेंटल भी कहता था उनको, पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं ये पता इस बात का। घर जाने की तैयारी कर ले। पिछले 8 महीने से स्पीकर को कहा है कि भाई ये गलत है तैनाती, और कल लाहौर हाई कोर्ट में लगा है, वो जवाब देने के चक्कर में टाइम मांगते रहे। लेकिन अब तो क्या हुआ, हथौड़ा सर पे गिर गया भाई। वो क्या हुआ कि 43 MNA का जो जिमनी इलेक्शन करवाने जा रहे थे असेंबली से निकाल के, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया, उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। तो ये 43 जो हैं इस वक्त कौमी असेंबली के मेंबर हैं। शराफत यही है राजा रियाज को अपोजिशन लीडर खुद ही छोड़ दे, ऐसे तो अदालत में लगा हुआ है, लेकिन अब जिम्मेदारी है स्पीकर के ऊपर, अब जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि खुदारा रहम करें अपने ऊपर और कौम को सही रास्ते की तरफ लेके जाएं। फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर नामजद करें, उनका नामजद करने के बाद अपोजिशन के सारे चार्ज उसको दें, और अगली बात जो है राजा रियाज तैयारी कर लें आप अपनी। आपने जितने काम किए हैं, चेयरमैन नैब और जो सारे के सारे डिफेक्टिव है, सब के अंदर इतने कानूनी सुकम है, आपकी बचत नहीं है अब, और पता नहीं अब इलेक्शन लड़ पाते या नहीं लड़ पाते, लेकिन आपको अब अवाम का सामना करना। और दूसरा जो अहम इशू है वो बड़ा जबरदस्त है,
लाहौर हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब और खुद मुख्तार इदारों के सरबराहों की बरतरफी, लार्जर बेंच जो है ना वो तहलील, बेंच के सरबराह ने नया लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर जगह जस्टिस अनवार हुसैन आ गए, वेरी कॉम्पिटेंट जज। और 5 रुकनी बेंच था जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में। जस्टिस आबरजी शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस आसम हफीज बेंच में शामिल थे। और निगरान हुकूमत ने बरतरफी और तैनातियों को मुतल्लिक दरखास्तों का समाअत का आगाज हुआ तो एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नहंग ने हुकूमत पंजाब की तरफ से जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर की बेंच में शमूलियत पर इतराज कर दिया। उन्होंने कहा कि फाजिल जज ने इस केस की समाअत कर चुके हैं, बेहतर इस बेंच से खुद अलग कर ले। और मैंने उस वक्त अदालत के सामने पेश हुआ, मैंने कहा जी ये पुराने ऑर्डर की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा जब मुख्तलिफ केसेस आए तो जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने तो लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की, उसी के बाद तो लार्जर बेंच बना। और बाद में जस्टिस आसिम हफीज ने सारा केस सुनने के बाद यानी हुकूमत पंजाब जो इस वक्त निगरान है वो पीडीएम के साथ मिली हुई है कि इसको फैसला नहीं करवाना चाहती, इसको डिले चाहते हैं, वन वे और दी अदर। मकसद उनका ये है। तो ये डिले इतनी आसानी से तो नहीं होना ना जी। मैंने यही कहा कि और बायस का प्रिंसिपल कोई नहीं है ना, बदनीति कोई नहीं है। लेकिन जस्टिस अली बाकर नजफी ने तमाम मेंबर बेंच है उनसे राय ली उनकी, और मामला जो है वो भिजवा दिया है चीफ जस्टिस साहब को। बेंच के नए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नया बेंच में जस्टिस अनवार हुसैन ऐड हो गए। उम्मीद है कि कल सुबह जो है ये दोबारा लगी होगी। दूसरा जो अहम इशू है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है ना आम इंतखाबात ज़िमनी हल्कों के शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन गवर्नर पॉइंट से जवाब तलब कर लिया है। मुनीर अहमद की दरखास्त मैंने दलाइल दिए कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन का स्केड्यूल मैंने साथ लगाया। फिर मैंने खत लिखे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इलेक्शन कराएं, वो भी मैंने साथ लगाया हुआ। अदालत ने मुनीर अहमद के बारे में पूछा, मैंने कहा जी वोटर है, सैकड़ों वोटर ने मुझे कहा है इलेक्शन जाते हैं, आज भी अगर रेफरेंडम भी अगर करा लें तो वोटर तो चाह रहा है कि इलेक्शन हो और जल्दी इलेक्शन हो और जाके अब तो असेंबली तहलील हो गई है ना, अब तो कोई बात ही कोई नहीं है। लेकिन ये सिर्फ के सियासी जमातें आई हैं, वोटर भी ये चाह रहा है। और साल से माह जो है ना इलेक्शन के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी एहसास है। आइन के आर्टिकल 105 के बरस गवर्नर बदनीति की बुनियाद पर इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं कर रहा और ऐसे इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। 9 फरवरी के लिए अदालत ने इस पर जवाब तलब कर लिया है। फरूख हबीब साहब ने भी रब्ता किया लाहौर हाई कोर्ट से और हरासा करने से रोकते हुए हफ्ते में जाकी दरखास्त जो है ना उन्होंने निपटा दी। आईजी पंजाब पुलिस की किसी भी गैर कानूनी इक़दाम के ना होने के अमल को यकीनी बनाएं, ये अदालत के रिमार्क्स हैं। सीपीओ फैसलाबाद और डीपीओ शेखपुरा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। थाना फिरोजवाला में फरूख हबीब की तरफ एक मुकदमा दर्ज है और पुलिस इस मुकदमे में फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने और जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ने फरूख की दरखास्त पर समाअत की और जो पॉइंट सारे सामने रखे इस पे बहरहाल। और आपको याद होगा फरूख हबीब साहब ने फवाद चौधरी वाले मामले में जब ऑर्डर हुए थे कि उन्हें पेश किया जाए, लेकिन लाहौर से ज़बरदस्ती इस्लामाबाद ले गए तो रास्ते में इंटरचेंज के ऊपर बाकायदा उन्होंने रोका था। तो वो सारे सबूत इस बात के हैं कि बड़ा मुश्किल है, इनके पास तो वक्त नहीं है और सबूत इतने हैं कि तौहीन अदालत की हुई है। आमिर सईद राम, मेरी बात हुई थी इस्लामाबाद में, वो थे और वो पहुंच गए, अपने घर आ गए हैं, भाइयों के पास आ गए हुए जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो खान मोहम्मद भट्टी की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई। वाकई हुकूमत सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हदायत कर दी है। 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कुछ दस्तावेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दे दी है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन और डायरेक्टर FIA पेश हुए और FIA को मोहम्मद खान भट्टी मतलूब है मगर गिरफ्तार नहीं किया। सिंध हुकूमत के पास है, अगर मोहम्मद खान भट्टी दूसरे सूबे में तो दायरा अख्तियार नहीं। आप मोहम्मद खान की गैर कानूनी हिरासत साबित करें, मुझे मीडिया न्यूज़ के क्लिप्स का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का इजाज़त दिया जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने एलिया कौसर परवीन की दरखास्त पर ये समाअत की है। आखिर में आपके सामने रखते हैं लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत 124A को कलअदम करने की दरखास्त वफाकी हुकूमत ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। उन्होंने कहा बगावत की शिक आइन से मुतसादिम नहीं है। बगावत के कानून का जो इस्तेमाल है आईनी हदूद में किया जाता है। फरीकन को धतवी दलाल के लिए तलब कर लिया। हारून फरूक नामी शहरी की दरखास्त पर समाअत की और बगावत का कानून जो है बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, इस पर बगावत आप देखते हैं तो बढ़ती फिर रही है। और हमारे यहाँ जो है ना थाना कोसार वो एक्सपर्ट है सारे मामले में
वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, आप लोगों की समझ से बाहर हो जाएगा। आखिर में आपके लिए वो जरूरी मामला है, वो नश्तर अस्पताल में लाशों की बेरूनती और लावारिस शनाख्तों की शनाख्त के निजाम पर अमल दरामद के केस की समाअत है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब की मुहिम जो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बड़ा अजीब सा काम है, यानी 2020 से कह रहे हैं आपस में एमओयू कर ले, नादरा कर ले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड कर ले, जैसी आए एक सिस्टम है। पूरी दुनिया आगे जा चुकी पर हम नहीं जाना चाहते। आप उस पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बनी थी, कमेटी ने बैठकर कुछ फैसले किए थे, लेकिन उस पर अमल दरामदी क्यों नहीं हो रहा है? अदालत में फैसले पर अमल दरामद का तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज को बुलाया जाए, और जब तक एमओयू पर दस्तखत नहीं होते उस वक्त तक अमल दरामद कैसे होगा? होम डिपार्टमेंट और नादरा को लेटर लिख दिए हैं। ये वकील जो है सेक्रेटरी सेहत के बताते हैं, नस्वाब की इंतजामिया को नादरा के पोर्टल तक रसाई नहीं है, ये भी बताया। पोर्टल तक डाटा एंट्री के जरिए नादरा को खत लिखा गया है, ये वकील बताते हैं। नासिर महमूद सेठी के पास ये सारे केस की समाअत हुई है। महकमा सेहत और नादरा जो है बेमानी रिपोर्टें दाखिल कर रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब अस्पतालों में ये क्या है ना, कई लोग हैं जो ड्रग से, जो कुछ लोग पहचाने से इनकार कर देते हैं, कुछ लोगों का लवारी वारिस कोई नहीं होता, तो एटलीस्ट कम से कम वो बंदे की शनाख्त तो हो सकेगी कि वो कौन है। ये अंगूठे जो है ना, अंगूठे बायोमेट्रिक के जरिए नादरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम ड्रग्स के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं। उम्मीद तो है कि रब पाक आसानी रखेगा। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।